नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के सुपर फास्ट न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की दुखद घटना पर सभी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं उदयपुर में शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी का रोड मार्ग से नाम हटाने पर मंत्री झावर सिंह खर्रा को एनएसयूआई के यूथ राष्ट्रीय सचिव अरमान जैन और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया गया, जिसके बाद भाजपाइयों ने मंत्री झावर सिंह खर्रा के सामने ही चलते रोड पर उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान एक ट्रक भी वहां से गुजर रहा था। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। दरअसल इस मार्ग का उद्घाटन करने मंत्री गए थे और इस मार्ग पर शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी का नाम पहले लिखा हुआ था, लेकिन उद्घाटन के दौरान उनका नाम कहीं मौजूद नहीं था, जिसका विरोध करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मंत्री को काले झंडे दिखाए। हालांकि शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी के पिता ने मंत्री का इस तरह विरोध करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं चाहा था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को डिटेन कर लिया। इसके अलावा मंत्री झावर सिंह खर्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसलिए हम पे काले झंडों का तो कोई असर होता है। हाँ, कोई व्यक्ति शालीनता से अपनी सकारात्मक बात हम तक पहुंचाता तो उसका असर हम पे 100% होता है। अगर कोई अनावश्यक उल्लड़ करके हम पे किसी प्रकार का दबाव बनाना चाहे तो हम न आज बर्दाश्त करते हैं, न पहले बर्दाश्त करते थे ना। दुखद खबर कोटा से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे भरत सिंह कुंदनपुर का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और कई बार उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट अस्पताल में आते जाते थे। उनके निधन से राजस्थान में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं अशोक गहलोत, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर समेत कई दिग्गजों ने भरत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी है। राजस्थान के कुचामन में बिजनेसमैन रमेश रोलानिया की जिम करते हुए सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। हत्या के कुछ देर बाद ही रोहित गोदारा के गुर्गे वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, रमेश रोलानिया ने वीडियो जारी कर कहा था कि 100 रुपए का नोट भी नहीं दूंगा। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार को जम के आड़े हाथ लिया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, रमेश रोलानिया की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि राजस्थान में जंगल राज कायम है। इसके अलावा बेनीवाल ने कहा, नावा से विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री रमेश रोलानिया के बीच पारिवारिक संबंध थे और अगर परिवार के लोग ही अपराधियों से सुरक्षित नहीं है तो आम जन ऐसे अपराधियों से खुद की सुरक्षा को लेकर सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे। अब बात करते हैं नरेश मीणा की, जहां उन्होंने अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा है। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को खासतौर पर मेंशन करते हुए कांग्रेस से जुड़ाव के कई किस्से बताए। नरेश ने बताया, उनके पिताजी सन 2012 में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे। नरेश ने कहा कि 2024 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से देवली उनियारा विधानसभा के लिए उन्होंने टिकट मांगा, लेकिन नहीं दिया गया। इसके अलावा नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जिसके वर्ग के पूरी विधानसभा में 1% वोट भी नहीं है, जिसने कोटा संभाग में पूरी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया। उन्होंने टिकट मांगते हुए सोनिया गांधी के साथ ये तस्वीर भी साझा की, जो कि साल 2022 की है। अब बात करते हैं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की, जहां उन्होंने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा, वो चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि नरेश मीणा अंता के लिए कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, तो इस पर गहलोत ने कहा कि नरेश मीणा नौजवान आदमी है, उसको सब्र रखना चाहिए और अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। लंबी रेस का घोड़ा हो सकता हो, पर अपने जो गुस्सा है उसको वो ठंडा कर ले, साथ दिमाग से बात करे, सबको साथ लेकर चलने की बात करे, तो उनका लंबा कैरियर वो हो सकता है कि वो कामयाबी हो। हालांकि गहलोत किस बयान के बाद नरेश मीणा से कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेंगे, या ये इशारा है कि इस बार भी नरेश निर्दलीय बिसात बिछा ले। वही दूसरी ओर कांग्रेस और नरेश मीणा की इस खटपट में अब बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, ये देखना रोचक रहेगा। खबर भरतपुर जिले के भूसावर तहसील से, जहां सड़क बनने के 24 घंटे बाद ही सड़क उखड़ने की खबर सामने आई। पैर लगाते ही डामर और गिट्टी हटने लगी और मिट्टी दिखाई देने लगी। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वही दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी विभाग के एएन का कहना है, निर्माण के दौरान बारिश होने से काम रोक दिया गया था, इसलिए उखड़ रही है। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां बिनौता ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का प्लास्टर गिरने से हादसे में एक बच्ची को चोट लग गई। इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी भवनों के रखरखाव और हाल ही में किए गए सर्वे को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बढ़ते मामलों पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए जनता के बीच जाने और प्रदेश को संभालने की सलाह दी है। कि आंगनवाड़ी जो है बच्चे उसमें घायल हो गए। मैं बच्चों के स्वास्थ्य की कामना करता हूं और इस पर्ची सरकार से कहना चाहूंगा, जरा राजस्थान को भी संभालिए, राजस्थान के दौरे कीजिए और राजस्थान के क्या हालात हो रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। ये दिल्ली दरबार के चक्कर जो लगा रहे हैं ना, बार बार उड़न खटोला लेकर दिल्ली पहुंच जाते, इससे काम चलने वाला नहीं है। जनता के बीच में जाइए और जो सरकारी बिल्डिंगे हैं उनकी क्या हालात है उसका जायजा लीजिए।
वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने भाजपा सरकार पर देश की जनता को गुमराह करने के कई आरोप लगाए। राजकुमार रोत ने जीएसटी रिफॉर्म्स को सरकार की जुमलेबाजी बताया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में पंचायती राज चुनाव न करवाने को लेकर राजस्थान सरकार को भी जमकर घेरा। इसके अलावा रोत ने उदयपुर में एसएचओ लीलाराम द्वारा 4 आदिवासियों की जबरन जमीन हड़पने पर एसएचओ समेत शामिल कांस्टेबल की गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार दिल्ली से चल रही है। प्रशासक लगा के ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से इस राज्य को चलाना चाहते। सरकार तो चल रही है, आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली से चल रहे हैं, लेकिन पंचायती राज हमारे ग्राम पंचायत को भी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सरकार की चलाने की पॉलिसी है। वहीं अजमेर में पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर के शौचालयों और शहर के कई इलाकों में आपत्तिजनक पोस्टर लगने के बाद शहर में माहौल गर्मा गया। एक तरफ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राठौर के पोस्टर लगने से गुस्से में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत समाज भी इन पोस्टरों को लेकर नाराज नजर आ रहा है। वहीं एसपी को ज्ञापन सौंपने के बाद राजपूत समाज का कहना है कि अगर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने भी धर्मेंद्र राठौर के पोस्टर लगाने वालों और इन पोस्टर का छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खबर जयपुर से, जहां विवादों में आए जोबनेर के कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर बलराज सिंह को पद से हटा दिया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने वीसी को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वीसी बलराज सिंह के खिलाफ राज्यपाल को कई तरह की गड़बड़ियों और नियमों के लगातार उल्लंघन करके गलत फैसले करने की शिकायतें आई थी। इन शिकायतों के बाद राज्यपाल ने एक्शन लेते हुए बलराज सिंह के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के लिए कमेटी बनाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कफ सिरप से बच्चों की मौतों और एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में आग की घटना से मौतों को लेकर राजस्थान सरकार पर जमकर तीखा हमला किया। जूली ने कहा, एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुई मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। 8 लोगों की मौत हुई, लेकिन मौत का यह आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि सरकार आंकड़ों को जानबूझकर छिपा रही है। टीकाराम ने बताया वो खुद ट्रॉमा सेंटर में गए थे, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनको सही आंकड़े नहीं बताए गए। खबर बीकानेर के आयुष्मान हॉस्पिटल से, जहां एक मरीज की मौत के बाद से लगातार कांग्रेस नेता रामनिवास कुकरा का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में समर्थकों के साथ उन्होंने जिला कलेक्टर का घेराव करते हुए जमकर विरोध किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री गोविंदराज मेघवाल भी शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर मेडिकल बोर्ड ने डॉक्टर और हॉस्पिटल को क्लीन चिट देते हुए आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं बीकानेर से जैसलमेर की ओर जा रही एक मालगाड़ी अचानक डिरेल हो गई। पटरियों से उतरकर मालगाड़ी के करीब 37 डिब्बे पटरी से उतर गए और कुछ डिब्बे लगभग 10 से 20 फीट दूरी तक जा गिरे। रेल की पटरियां एक दूसरे से अलग होकर करीब 2 फीट तक एक दूसरे के ऊपर पहुंच गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। खबर श्रीगंगानगर से, जहां बीमारी ठीक करने का दावा करते हुए पादरी पिता और उसके बेटे को धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप पर पुलिस ने बाप बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बेटे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पिता अभी फरार है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।